हाय मेरी प्यारी फ्यूचर डॉक्टर इंजीनियर्स, कैसा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? मजा आ रहा है ना? बहुत इजी जा रहा है ना? यस, केमिस्ट्री वेरी इजी। ऐसा सुना है तो ऐसा आता, ओनली इन आरसीसी। अच्छा बेटा, अभी जीओसी में हम तुमको आईयूपीएससी नेम का पार्ट एक्सप्लेन किया। डेली डीपीपी भेज रहा, बच्चों हम अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहा। सो आई एम क्वाइट हैप्पी विद दैट। सो ये आईयूपीएससी नेम्स होने के बाद आइसोमेरिज्म एक छोटा टॉपिक रहा बेटा, ये भी हम फिनिश करता, ये भी हम स्टार्ट करता, ठीक है ना? इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, 4-5 वीडियोस में ये टॉपिक खत्म होता बेटा। सो इसलिए कंटिन्यू होता ना। तुम ऑलरेडी आईयूपीएससी नेम्स सुना है, एकदम अच्छे ग्रिप में है। सो यू आर एंजॉयिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू आर मोर कन्वीनियंट टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो बच्चों बहुत 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 चालू कर रहा है। सो बच्चों क्या बोल रहे हैं, सर इतना एसएमएस दे, इतना डीपीपीस दे रहा है हमको, ऐसा 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 1 मिनट का अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है बोल के मस्त लग रहा है बेटा। मेरा इच्छा क्या है, मेरा बच्चों एक टॉपिक में परफेक्ट होना चाहिए, केमिस्ट्री में परफेक्ट होना चाहिए, केमिस्ट्री में 150 का ऊपर मार्क्स आना चाहिए। याद रखो, तुम्हारा टारगेट केमिस्ट्री में 150 का ऊपर आना या तो आना चाहिए। समझ में है ना? ऐसा मेहनत करना, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हम जो नोट्स देता, जो डीपीपी देता, वही प्रिपेयर करो बेटा, बस होता। समझ में आया ना क्या बोल रहा है? ठीक है। सो आज नेक्स्ट टॉपिक आइसोमेरिज्म का पहले वीडियो स्टार्ट कर रहा। चलो बेटा, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोमेरिज्म? अच्छा देखो बेटा, इन जनरली हमारा साइंटिस्ट को एक डाउट आया। क्या आया वो? C3H8O, this is the molecular formula of one molecule, molecular formula of one molecule। इसको टेस्ट किया तो एक बार एक प्रॉपर्टीज देता, दूसरा बार दूसरा प्रॉपर्टी देता। अरे ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8O है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो प्रॉपर्टी भी सेम होना चाहिए ना, बट प्रॉपर्टी सेम नहीं हो रहा है, प्रॉपर्टीज हर बार चेंज हो रहा है। अरे प्रॉपर्टीज क्यों चेंज हो रहा है? क्यों चेंज हो रहा है मालूम है? देखो अभी मजा आता तुमको बेटा। इसमें कितना ऑक्सीजन है? एक ऑक्सीजन है। इट इज एग्जिस्ट लाइक CH3 CH2 CH2OH। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यू कैन राइट एज लाइक दिस। अभी ऐसा लिखा है तो क्या बोलता बेटा? ये अल्कोहल है ना बेटा, इट इज नथिंग बट अल्कोहल। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वन? प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। ये सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम ऐसा भी ले सकता, CH3O CH2 CH2। प्यारी सुनना चाहिए, ये ऑक्सीजन का राइट साइड अल्काइल ग्रुप, लेफ्ट साइड अल्काइल ग्रुप। बेटा इधर OH फंक्शनल ग्रुप है, OH फंक्शनल ग्रुप है तो क्या बोलता? अल्कोहल। बट वो फंक्शनल ग्रुप है तो क्या बोलता? ईथर। समझ में आया ना बेटा? क्या क्लैरिटी आया? अरे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C3H8O। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C3H8O। ओहो, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 2 कंपाउंड्स एग्जिस्ट होता, इसलिए ये इसका केमिकल प्रॉपर्टी, इसका केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज हर बार चेंज हो रहा है। क्लैरिटी आया ना बेटा? अभी फार्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर से डिफरेंट, फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट। बेटा फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होता। तुमको मालूम है, आल्केन C सिंगल बॉन्ड C, आल्कीन C डबल बॉन्ड C, आल्काइन C ट्रिपल बॉन्ड C। ये पूरा आल्केन आल्कीन आल्काइन, ये 3 फंक्शनल ग्रुप्स का बेटा, 3 फंक्शनल ग्रुप्स का प्रॉपर्टी सेम होता है क्या? नहीं है बेटा। सो इसमें OH फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, इधर ईथर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, प्रॉपर्टी चेंज होता, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, प्रॉपर्टी चेंज होता। समझ में आया ना? यस, दैट्स व्हाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम,
but structures are different. That's why these structures are called as isomers. क्या बोलता है बेटा? आइसोमर्स बोलता है. देखो, दिस इज द फिनोमिना of existing the or formation of isomers is called as isomerism. Molecular formula same है, structures different. Molecular formula same है, functional group different. Molecular formula same है, properties different. That's why these are called as isomers and the phenomena is called as isomerism. ठीक है ना? So first point लिखो. So Berzelius gives the term isomerism. बेटा in the Greek language isomerism का मीनिंग क्या है? आइसोस बोले तो इक्वल, मेरोस बोले तो पार्ट. सो आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्या है? इक्वल पार्ट. So isomerism is the term is taken from the Greek word. So why this isomerism was exhibit? बेटा, due to catenation property of carbon, it shows the isomerism. अरे all the organic compound day by day इतना compounds discovery हो रहा है. क्यों हो रहा है? Because carbon has a special unique property that is called catenation. What is the meaning of catenation? One carbon linked with another carbon, it is linked with another carbon. Beta, self linkage of carbon, self linkage of carbon with another carbon atoms by using the tetravalency, it gives the different structures. What is the meaning of catenation? इधर लिखा है देखो, ability of carbon to join with other carbon to form a branched chain or ring. Ability of self linkage of one carbon with another carbon atom is called as catenation. In the entire chemistry, the carbon has high catenation power. The carbon has high catenation power. Because of catenation power, the isomerism is the phenomena we can observe. Clarity आया ना बेटा? Isomerism का meaning क्या है? Molecular formula same होता, structure different होता. Molecular formula same होता, functional group different होता. Functional group different होता. ऐसा है तो बेटा properties भी change होता. So the phenomena of exist in different forms is called as आइसोमर्स. इसको क्या बोलता? आइसोमर. इसको क्या बोलता? आइसोमर. समझ में आया ना तुमको? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोमेरिज्म? पूरा डिटेल में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता बेटा. ठीक है ना? अभी क्या करो, ये 4 पॉइंट्स लिखो बस. एक अच्छा फ्लो चार्ट बनाया बेटा रिगार्डिंग द आइसोमेरिज्म. हम ये पूरा पढ़ाने वाले नहीं है. अभी तुमको ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, रिंग ये पढ़ा था. ये टॉटोमेरिज्म तुमको ऑल्डिहाइड कीटोन्स चैप्टर में कवर होता. ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑल्कीन चैप्टर्स में कवर होता. ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म HDA चैप्टर में कवर होता. कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑल्केन चैप्टर में कवर होता. ये पूरा टॉपिक्स अभी नहीं पढ़ाना बेटा, धीरे धीरे जो चैप्टर में वो आता. अभी पूरा नहीं आता तुमको. समझ में आया ना? सो आज हम तुमको अच्छे तरफ से नीटली ये पॉइंट्स कवर करता. चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म. टाइम है तो ये भी लेता बेटा. रिंग चेन आइसोमेरिज्म ये पूरा हम पढ़ाता. ये बाद में जो चैप्टर्स में पढ़ाने वाले हैं फैकल्टीज, वो टॉपिक वो टाइम पे कवर करता. समझ में आया ना? सो फर्स्ट यू हैव टू नो डाउन द स्ट्रक्चर. बेटा आइसोमेरिज्म 2 टाइप, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 टाइप्स, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म. कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म 2 टाइप्स, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल. ये पूरा अभी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है.
अभी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सो ये पॉइंट्स नीटली एक्सप्लेन करता, यहां तक आप प्रैक्टिस करो बेटा, सही है ना। अच्छा, सो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, अच्छी तरह से लिखो। So go for the first one. What is the meaning of structural isomerism? ये हम पढ़ाने वाले हैं बेटा। So what is the structural isomerism? क्या लिखा है देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। कभी भी याद रखो, आइसोमेरिज्म बोले तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर डिफरेंट होना। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम but structure was different, that is called structural isomerism। और डेफिनेशन लेना है तो डेफिनेशन कैसा लेना देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स, अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स to give different structures. These different structures are called as structural isomers and the phenomena is called as structural isomerism। Clarity है ना, पूरा फ्रेम ले लो और छोड़ दो। So next one, so structural isomerism में ज्यादा टाइप्स रहा बेटा, that is chain isomerism, position isomerism, functional group isomerism, metamerism, ring chain isomerism। ये 5 अभी अच्छी तरह से कवर करता, बहुत इजी, कुछ भी टेंशन नहीं है, ठीक है ना। कौन पढ़ा रहे तुमको? यूवी राव सर पढ़ा रहा, एकदम इजी होना चाहिए, मजा आना चाहिए तुमको, ठीक है ना। यस, गो टू द नेक्स्ट वन, चेन आइसोमेरिज्म। फर्स्ट वन चेन आइसोमेरिज्म। बेटा देखो इतना इजी है बेटा, इतना इजी है, देखो चेन आइसोमेरिज्म, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम कभी भी ध्यान रखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे डिफर इन नंबर ऑफ कार्बन। अरे देखो देखो देखो, बट दे डिफर इन, बोलो, but they differ in number of carbon atoms in a long chain, they differ in number of carbon atoms in a long chain। तुमको अच्छा समझ में होने के लिए एक पॉइंट एक्सप्लेन करता देखो, एग्जांपल्स एक्सप्लेन करता देखो। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग C4H10। व्हाट इज द C4H10? C4H10 means butane, butane। So what is the molecular formula? The molecular formula is what? The molecular formula is C4H10, molecular formula C4H10। ये कैसा लिखना चाहिए देखो, अच्छी तरह से देखो, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, दिस इज वन स्ट्रक्चर। बेटा इसमें कार्बन एटम्स काउंट करो, कितना कार्बन? 1 2 3 4। बेटा सेम ऐसा स्ट्रक्चर हम ऐसा भी ले सकता ना। सो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, काउंट करो, नंबरिंग दे दो 1 2 3। बोलो क्या है, क्या समझ में आया तुमको? बेटा व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस C4H10? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस C4H10? अरे ये दो स्ट्रक्चर्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? बोलो बोलो बोलो, डिफरेंस क्या है? डिफर इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ए लॉन्ग चेन। इधर कितना कार्बन एटम्स है? इधर कितना कार्बन एटम्स है? 4 कार्बन एटम्स इन ए लॉन्ग चेन। इधर कितना कार्बन एटम्स है? 3 कार्बन एटम्स इन ए लॉन्ग चेन। बेटा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, but number of carbon atoms in the long chain was different, number of carbon atoms in the long chain was different। ठीक है, और अच्छी तरह से पढ़ाता देखो, और मजा आना चाहिए तुमको, और मजा आना चाहिए तुमको। फॉर एग्जाम्पल C5H12, दिस इज कॉल्ड पेंटेन। अच्छा देखो डिटेल में नीटली पढ़ाता देखो, हम एक मॉलिक्यूलर फार्मूला ले लिया,
व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा? C5H12. C5H12 मीन्स क्या है? पेंटेन. ये कैसा ले सकता? सो CH3, CH2, 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 CH3 ले सकता ना? सो कितना कार्बन है? 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन एटम्स इन ए लॉन्ग चेन. हाँ ना बेटा? सही है ना? यस. अभी ये कैसा लेता? CH3, CH3, CH2, CH3 ऐसा ले सकता. दूसरा ऐसा ले सकता. इज इट राइट और नॉट? बेटा हम ऐसा ले लिया तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ए लॉन्ग चेन 1, 2, 3, 4. अरे बाप रे, क्या समझ में आया तुमको? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ए लॉन्ग चेन डिफरेंट. ये और ऐसा भी लिख सकता. CH3, 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 CH3. अरे देखो बेटा, अच्छी तरह से ध्यान रखना, अच्छी तरह से ध्यान रखना. सो इन दिस स्ट्रक्चर दिस इज द लॉन्ग चेन. इन दिस स्ट्रक्चर दिस इज द लॉन्ग चेन. इन दिस स्ट्रक्चर दिस इज द लॉन्ग चेन. प्यारी, क्या समझ में आया तुमको? क्या समझ में आया तुमको? इसका फॉर्मूला क्या है? C5H12. इसका फॉर्मूला क्या है? C5H12. इसका फॉर्मूला क्या है? C5H12. ये पूरा 3 स्ट्रक्चर्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ए लॉन्ग चेन 5, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ए लॉन्ग चेन 4, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ए लॉन्ग चेन 3. सो व्हाट इज द चेन आइसोमेरिज्म? What is the chain isomerism? What are the chain isomers? बोलो बेटा, क्या है chain isomers का मीनिंग? क्या है? Organic compounds having the same molecular formula. Molecular formula same होना चाहिए. Molecular formula same, but they differ in number of carbon atoms in a long chain. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ए लॉन्ग चेन. और एक बार पढ़ा था, देखो बेटा, इसका फॉर्मूला क्या है? C4H10. इसका फॉर्मूला क्या है? C4H10. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन वाज डिफरेंट. इसमें कितना कार्बन है बेटा? 4 कार्बन. इसमें कितना कार्बन है बेटा? 3 कार्बन एटम्स. सो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ए लॉन्ग चेन वाज डिफरेंट. सो ये दोनों क्या बोलता? चेन आइसोमर्स. एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म. इधर देखो. सो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12. इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12. इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12. ये तीनों स्ट्रक्चर्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट क्या डिफरेंस है? बोलो बोलो, क्या डिफरेंस है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्ग चेन डिफरेंट. इधर लॉन्ग चेन में 5 कार्बन, इधर लॉन्ग चेन में 4 कार्बन, इधर लॉन्ग चेन में 3 कार्बन. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्ग चेन वाज डिफरेंट. अभी ये 1, 2, 3 ये स्ट्रक्चर्स क्या क्या बोलता? चेन आइसोमर्स. एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एज चेन आइसोमेरिज्म. क्लैरिटी आया ना बेटा? लिखो, और पढ़ा था अच्छी तरह से तुमको. आहा, गो फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल. मस्त इजी है बेटा, मस्त इजी है. तुम पूरा ध्यान इसमें होना चाहिए. मस्त इजी है. सो C6H14. C6H14 मीन्स इट इज नथिंग बट हेक्सेन. देखो अच्छी तरह से लिखता. देखो हेक्सेन बोले तो 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो दिस इज वन स्ट्रक्चर. बेटा ये स्ट्रक्चर में कितना कार्बन एटम्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन एटम्स इन ए लॉन्ग चेन. समझ में आया ना? अभी इसका चेन आइसोमर लिखना. ये चेन आइसोमर कैसा लिखना? सो नेक्स्ट आइसोमर में कितना कार्बन होना? 5 कार्बन होना. हाँ ना? हाँ ना? देखो देखो. सो ये 6 कार्बन 5 होना. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. बाकी 1 कार्बन इधर लगाओ. सो इसमें कितना कार्बन? 1,
2 3 4 5। दूसरा पॉसिबिलिटी बोलता बेटा, दूसरा पॉसिबिलिटी बोलता। सो 1 2 3 4 5। सो मिथाइल ग्रुप सेकेंड कार्बन में लगाए ना, अभी मिथाइल ग्रुप थर्ड कार्बन में लगाओ, थर्ड कार्बन में लगाओ। सो 1 2 3 4 5। बेटा याद रखो, आइसोमर बोले तो उसका आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होना चाहिए। इसका आईयूपीएसी नेम, इसका आईयूपीएसी नेम, इसका आईयूपीएसी नेम डिफरेंट है, डिफरेंट है तो आइसोमर बोलना। समझ में आया ना? इसका नाम क्या है बोलो, इसका नाम क्या है? एन हेक्सेन, आईयूपीएसी नेम एन हेक्सेन। हाँ, इसका नाम बोलो। सेकंड कार्बन में क्या है? मिथाइल। सो 2 मिथाइल पेंटेन, हाँ ना बेटा, 2 मिथाइल पेंटेन। अच्छा, इसका नाम बोलो। 1 2, थर्ड कार्बन में मिथाइल है, 3 मिथाइल पेंटेन। आहा, इतना इजी है, देखो समझ में है ना? ठीक है, देखो देखो अच्छी तरह से। इधर कितना कार्बन है लॉन्ग चेन में? 6 कार्बन। इधर कितना? 5। नेक्स्ट क्या आना चाहिए? बोलो बोलो, नेक्स्ट क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। नेक्स्ट क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। लिखता देखो, नेक्स्ट 4 आना चाहिए, लिखता 1 2 3 4। ओए, समझ में आ रहे हैं ना? यस, 4 1 2 3 4। बट बाकी 2 कार्बन है ना, सो 1 कार्बन, इधर 1 मिथाइल ग्रुप, इधर 1 मिथाइल ग्रुप। देखो, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। अरे बाप रे, कितना कार्बन है? 4 कार्बन है। इसका नाम बोलो। 2 3 डाइमिथाइल, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है ना? ब्यूटेन। बेटा और एक स्ट्रक्चर पॉसिबल होता, आप गेस करो। आहा आहा, और एक स्ट्रक्चर पॉसिबल होता, तुम गेस करो। ठीक है ना? कितना कार्बन? 1 2 3 4। और बाकी 2 कार्बन होना, 2 कार्बन। देखो देखो, ऊपर एक CH3, नीचे एक CH3। हाँ ना बेटा? ऊपर एक CH3, नीचे एक CH3। सो अभी कितना कार्बन है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। इसका नाम बोलो। 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। आहा आहा, देखो देखो, समझ में आए ना बेटा? C6H को अच्छी तरह से पढ़ाता। देखो, ये स्ट्रक्चर का फॉर्मूला क्या है? C6H4। इसका C6H4, इसका भी C6H4। काउंट किया तो इसका भी। अरे ये पूरा 5 स्ट्रक्चर्स है। ये 5 स्ट्रक्चर्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H4। ये पूरा स्ट्रक्चर्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H14। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ए लॉन्ग चेन डिफरेंट है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ए लॉन्ग चेन डिफरेंट। इसमें कितना है? 6 कार्बन इन ए लॉन्ग चेन, इसमें 5 कार्बन इन ए लॉन्ग चेन, इसमें 4 कार्बन इन ए लॉन्ग चेन। बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, बट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ए लॉन्ग चेन डिफरेंट। इसमें 6 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर डिफरेंट। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज चेन आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एज चेन आइसोमेरिज्म। मुझको एक पॉइंट बताओ, हेक्सेन ले लिया, हेक्सेन ले लिया, नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स इज इक्वल टू हाउ मच? कितना बोलो? नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स कितना है बोलो? काउंट करो, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स आर 5। समझ में आया ना? क्लैरिटी आ रहे है ना? ठीक है, नो डाउन दिस वन। देखो देखो देखो, और मस्त मजा आता तुमको। देखो अभी मस्त मजा आता। देखो बेटा, ये क्या बोलता? ये क्या बोलता? साइक्लोब्यूटेन,
साइक्लोब्यूटेन। इसका चेन आइसोमर्स बोलो रहा बेटा, व्हाट आर द चेन आइसोमर्स, व्हाट आर द चेन आइसोमर्स। इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। इसका चेन आइसोमर्स बोले तो उसमें कितना कार्बन होना, 3 कार्बन होना चाहिए। सो 3 कार्बन लिखो, 3 कार्बन लिखो, 3 कार्बन लिखा है और बाकी 1 कार्बन ऊपर लिखना। यस, इसका चेन आइसोमर्स यही है। सपोज बहुत अच्छी तरह से सुनना, ये क्या बोलता, साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन इसका कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन। अच्छा, मुझको इसका चेन आइसोमर्स होना चाहिए। व्हाट आर द चेन आइसोमर्स प्यारी, इसमें कितना कार्बन है, 5। सो जब चेन आइसोमर्स लिखता ना उसमें कितना कार्बन होना, 4 कार्बन होना चाहिए। कितना कार्बन होना बोलो, 4 कार्बन होना। देखो अच्छी तरह से, 4 कार्बन। सो 1 2 3 4 कार्बन। सो इधर एक मिथाइल ग्रुप हो गया। और लिख सकता इसमें बोलो कितना कार्बन एटम्स इन ये चेन, 4 कार्बन एटम्स। इसमें कितना कार्बन एटम्स इन ये चेन में देखो 1 2 3 4 कार्बन है। इट इज नथिंग बट सब्स्टिट्यूटेंट। अभी नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 3 कार्बन होना चाहिए, 2 नहीं जमता, 3 कार्बन होना चाहिए। देखो 3 कार्बन, यस 3 कार्बन। अरे बाप रे, और 2 कार्बन है ना, कैसा लिखता 2 कार्बन, देखो अच्छी तरह से देखो, 2 कार्बन ऐसा ले सकता, इथाइल ग्रुप, है ना, इथाइल ग्रुप। और कैसा ले सकता, मिथाइल डाई मिथाइल प्रोपेन। समझ में है ना, ये क्या बोलता, इथाइल प्रोपेन। इसको क्या बोलता बेटा, 1,1 डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक है ना। और कुछ पॉसिबल है क्या, अभी पॉसिबल है क्या, तुमको क्या डाउट आता, सर जी इधर CH3 इधर CH3 लिखा है ना, अभी एक CH3 इधर भी ले सकता ना, हाँ ले सकता। देखो इधर एक CH3 ले लो, इधर एक CH3 ले लो, समझ में है ना। अभी इसका नाम क्या है, देखो इसको फर्स्ट कार्बन देना, इधर फर्स्ट कार्बन, इसका सेकेंड कार्बन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वन, 1,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 1,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अरे ऑल दीज आर कॉल्ड एज चेन आइसोमर्स। हा मस्त इजी लग रहा है तुमको, है ना बेटा। देखो ये क्या है, साइक्लोपेंटेन 5 कार्बन्स। इसका चेन आइसोमर बोले तो 4 कार्बन्स। देखो ये पूरा आइसोमर्स में कितना कार्बन्स है, 3 कार्बन्स। सो ऑल आर कॉल्ड एज चेन आइसोमर्स। सो मेरा क्वेश्चन को आंसर बोलो, ये साइक्लोब्यूटेन कितना चेन आइसोमर्स है, एक ही है। ये क्या है, साइक्लोपेंटेन कितना स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, 1 2 3 4 चेन आइसोमर्स, 4 चेन आइसोमर्स। अभी एक सवाल दे दो तुमको, फटाफटा लिखता है क्या, यस देखो बहुत अच्छी तरह से लिखना चाहिए बेटा। हेक्सेन ले लिया, साइक्लोहेक्सेन, मुझको इसका चेन आइसोमर्स होना चाहिए, 6 कार्बन एटम्स इन ए लॉन्ग चेन। सो चेन आइसोमर्स बोले तो 5 कार्बन्स, बाद में 4 कार्बन्स, बाद में 3 कार्बन्स। समझ में आया ना तुमको, यस। सो इसका चेन आइसोमर्स कैसा लिखना, हाउ यू कैन राइट द चेन आइसोमर्स। प्यारी ये 6 कार्बन इन ए लॉन्ग चेन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स। इसका चेन आइसोमर्स, अच्छा मुझको चेन आइसोमर्स क्या है बोलो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ए लॉन्ग चेन वाज डिफरेंट। आइसोमर्स बोले तो नाम चेंज होना। देखो
इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम, ये पूरा नाम सेम है क्या? IUPAC नेम सेम है क्या? नहीं, ये डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट है तो उसको आइसोमर्स बोलता, सेम है तो उसको आइसोमर्स नहीं बोलता बेटा। सो सपोज इधर देखो, ये हेक्सेन, इसका चेन आइसोमर्स कितना फॉर्म होता बोलो मुझको। नेक्स्ट 5 कार्बन्स लेना, देखो 5 कार्बन्स ले लिया, सही है ना, 5 कार्बन्स ले लिया। अरे 6th कार्बन क्या है? एक सब्स्टिट्यूएंट लगाओ ना, एक सब्स्टिट्यूएंट लगाओ, CH3 लगाओ, हो गया 5 कार्बन्स, एक ही बनता, एक ही बनता। अभी 4 कार्बन एटम्स, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, 4 कार्बन एटम्स, और कितना कार्बन्स? 2 होना चाहिए। दैट इज यू कैन राइट एज CH2 CH3। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है ना। 6 कार्बन्स बराबर है क्या? हाइड्रोजन्स बराबर है क्या? काउंट करना चाहिए, ठीक है ना। यस, देखो 1 2 3 4 कार्बन्स, 5th कार्बन, 6th कार्बन, ठीक है। ये कैसा ले सकता? और दूसरा ऐसा भी ले सकता। देखो इधर एक CH3, हाँ ना बेटा, इधर एक CH3, ओए लिख सकता ना? हाँ, यस। और पॉसिबिलिटी क्या है? और कैसे ले सकता? देखो ये 1 नंबर दे दो, ये 1 नंबर दे दो। और कैसे ले सकता? देखो देखो देखो, हम ऐसा ले लिया, इधर एक CH3, इधर एक CH3, इसका नाम क्या है? 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। और कुछ पॉसिबिलिटी है क्या? चेक करना, ऐसा चेक करना, थिंक करना, नॉलेज नॉलेज, और हम शार्प होना चाहिए हमारा ब्रेन, ठीक है ना। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? देखो साइक्लोब्यूटेन, इधर एक CH3 लगाओ, इधर एक CH3 लगाओ, से ये 1st कार्बन है, ये 2nd कार्बन है, ये 3rd कार्बन है। सो इसका नाम बोलो, 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। समझ में आया ना? अरे बेटा इसमें कितना कार्बन्स है? 6 कार्बन्स। इसमें कितना कार्बन्स है? 5 कार्बन्स। इसमें कितना कार्बन्स है? 4 कार्बन्स। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल क्या है? 3 कार्बन्स होना। देखो देखो 3 कार्बन्स होना। देखो हम कैसा लिखता, देखो, अरे बाप रे, आहा, 3 कार्बन्स, 3 कार्बन एटम्स इन ए लॉन्ग चेन, और बाकी 3 कार्बन एटम्स ऐसा लिखना। देखो CH2 CH2 CH3। अच्छा आप गेस करो, ये और कैसा ले सकता? ये और कैसा ले सकता? अरे बाप रे, ऐसा भी ले सकता ना। इधर C2H5 ले लो, इधर CH3 ले लो, आहा आहा आहा, ले सकता ना। क्लैरिटी आया ना? यस। अच्छा और क्या, और कैसा ले सकता? और कैसा ले सकता बेटा? इधर CH3 ऐसा रहने दो, ये C2H5 है ना, C2H5 बोले तो ये ऐसा होता, CH2 CH3। अरे टेंशन मत करो सर, आप लिख रहा मुझको कैसा मालूम होता? ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस किया तो ऑटोमेटिकली तुमको भी मालूम होता। प्रैक्टिस 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 किया तो तुमको भी ऑटोमेटिकली मालूम होता है। सही है ना बेटा? हम पूरा साल करता, पूरा अच्छी तरह से पढ़ाता, जो हम पढ़ा रहा वही प्रैक्टिस करो, नीट में वही आता बेटा, नीट में वही आता। देखो इधर CH2 CH3, हम क्या करता है, एक ही कार्बन पे CH3 लगाता। दिस इज वन ऑफ द आइसोमर। IUPAC नेम अलग है तो दैट इज यू ट्रीटेड एज ए आइसोमर, है ना बेटा? और कैसा ले सकता? और कैसा ले सकता? देखो 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 देखो, ये साइक्लोप्रोपेन, इसका पास एक मिथाइल, अरे 2 मिथाइल ग्रुप ये कार्बन पे है ना, इधर एक मिथाइल लगाओ, इधर एक मिथाइल लगाओ, और एक आइसोमर बन गया। ओए समझ में आ रहा है क्या? यस। और देखो ये क्या बोलता? प्रोपाइल, ये क्या बोलता? प्रोपाइल, N प्रोपाइल, बट प्रोपाइल ग्रुप ऐसा लिखो, क्या बोलता है इसका? आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। अच्छा बेटा
कितना आइसोमर्स आए देखो बेटा, कितना आइसोमर्स आए देखो, ये पूरा क्या बोलता, चेन आइसोमर्स। देखो इधर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ए चेन 6, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ए चेन 5, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ए चेन 4, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ए चेन 3। समझ में है ना? यस। अभी मेरा क्वेश्चन क्या है देखो, व्हाट इज माय क्वेश्चन, द नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अभी साइक्लोहेक्सेन ले लिया, ये साइक्लोहेक्सेन का चेन आइसोमर्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा ये पूरा 10 स्ट्रक्चर्स को, ये पूरा 10 स्ट्रक्चर्स को सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट नंबर ऑफ carbon atoms in a long chain was different. So what is the chain isomer? Chain isomer का meaning क्या है ना बेटा? What is the chain isomer? Chain isomer same molecular formula, same molecular formula, but they differ in, बोलना चाहिए, they differ in number of carbon atoms in a, number of carbon atoms in a long chain, number of carbon atoms in a long chain। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या तुमको? कैसा स्ट्रक्चर ड्रा करना, क्लैरिटी आया ना? यस, लिखो और पढ़ाता, हम नहीं छोड़ता तुमको बेटा, बहुत एग्जांपल्स लेता, बहुत एग्जांपल्स देता, एकदम तुमको परफेक्ट करता बेटा। तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना इजी जाना, बाप रे, नींद में उठ के है तो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा याद होना चाहिए तुमको। लिखो, पढ़ो, लिखो। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल। अभी प्रैक्टिस होना चाहिए, इसलिए इतना एग्जाम्पल्स ले रहा है बेटा, बहुत प्रैक्टिस होना तुमको, इसलिए इतना एग्जाम्पल्स ले रहा है। अभी क्या बोला, हेप्टेन, इसका कितना चेन आइसोमर्स आता, आप प्रैक्टिस करो। बाद में ये साइक्लोहेक्सेन हो गया, साइक्लोहेप्टेन, इसका कितना चेन आइसोमर्स आता, आप प्रैक्टिस करो। ये दोनों कितना स्टूडेंट सॉल्व करता, हम भी देखता बेटा। अभी नीटली हम तुमको मॉलिक्यूलर फार्मूला, आल्केन उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, आल्कीन उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, अभी फंक्शनल ग्रुप कैसा आइडेंटिफाई होना, पूरा नीटली बताता बेटा। सही है ना? लिस्ट लिखो, क्या लिखाया, जनरल फार्मूला ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन आल्केन ले लो। सो व्हाट इज द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ आल्केन, CnH2n+2। ठीक है ना? अच्छा, वेरी गुड बेटा। आल्कीन, व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ आल्कीन, आल्कीन का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n। ठीक है ना? यस। आल्काइन जनरल फार्मूला CnH2n-2, CnH2n-2। अच्छा, नेक्स्ट वन अल्कोहल, अल्कोहल, ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा, आल्केन ले लो, आल्केन ले लो, एक हाइड्रोजन निकाल के हाइड्रोजन जगह पे OH ऐड करो, एक हाइड्रोजन निकाल के हाइड्रोजन जगह पे OH ऐड करो। ठीक है ना? इधर एक हाइड्रोजन निकालो, क्या बोलता, CnH2n+1 OH, ये H इधर ऐड होता ना, इसलिए व्हाट इज द फार्मूला, व्हाट इज द फार्मूला, CnH2n+2O, ये अल्कोहल, अल्कोहल का फार्मूला ईथर्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम होता बेटा, अल्कोहल का ईथर का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता। नेक्स्ट वन आल्डिहाइड, ओके, कीटोन्स,
aldehyde ketones. Next one, unsaturated ketones, unsaturated alkenes. ये पूरा पढ़ा है तो थोड़ा तुमको कंफ्यूजन होता, इसलिए कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. सो सिंपल, बहुत सिंपल वे में पढ़ा था. आल्केन, इसमें 2 हाइड्रोजन निकालो, 1 ऑक्सीजन ऐड करो. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आल्डिहाइड? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कीटोन? बोलो बेटा. CnH2n प्लस 2, 2 हाइड्रोजन निकालना मीन्स इधर +2 निकालो. +2 निकाल के क्या करना? ऑक्सीजन ऐड करो. ओहो, CnH2nO. समझ में आ रहा है ना? CnH2nO. ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड. इजी बेटा, बहुत मीन्स बहुत इजी है. नेक्स्ट वन, अल्काइल हैलाइड्स. अल्काइल हैलाइड्स, अरे बाप रे, इतना इजी है. अल्केन ले लो, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल के हैलोजन ऐड करो. हैलोजन, एक्स बोले तो हैलोजन रहा बेटा. एक्स बोले तो हैलोजन. सो फॉर्मूला CnH2n +2 नहीं है, +1. +1 क्यों? एक हाइड्रोजन निकाल दिया, एक्स ऐड करो. एक्स का मतलब क्या है? एक्स मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. एक्स बोले तो फ्लोरीन, एक्स बोले तो क्लोरीन, एक्स बोले तो ब्रोमीन, एक्स बोले तो आयोडीन. ठीक है ना? अल्काइल हैलाइड. नेक्स्ट वन, कार्बोक्सिलिक एसिड. हम जनरल फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा. धीरे 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 नीटली पढ़ा था. फर्स्ट डे में थोड़ा कंफ्यूजन लगता बेटा, फर्स्ट डे में थोड़ा कंफ्यूजन लगता, बट धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करवा के लेता, ज्यादा प्रैक्टिस करवा के लेता, सो इजी लगता तुमको. ठीक है ना? कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं तो ईस्टर. इसमें क्या करो बेटा? अल्केन, 2 हाइड्रोजन्स निकालो, 2 ऑक्सीजन्स ऐड करो. 2 हाइड्रोजन्स निकाल दिया तो फॉर्मूला CnH2n, 2 ऑक्सीजन ऐड करो. सो CnH2nO2. ओके. लास्ट वन, अमाइंस. प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी, कौन सा भी होने दो. प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टेरिशरी अमाइन, कौन सा भी अमाइन होने दो. फॉर्मूला CnH2n + 3n. ठीक है ना? यस बेटा, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स. लिखो, पूरा लिस्ट लिखो अच्छी तरह से. आहा, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल. अभी नीटली एक्सप्लेन करता बेटा, एकदम अच्छा लगता तुमको. फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है ना? ऐसा एक अल्कीन ले लिया. नाउ आई वांट द चेन आइसोमर ऑफ दिस. व्हाट इज द चेन आइसोमर ऑफ दिस? अच्छा आप बोलो. प्यारी याद रखो, फंक्शनल ग्रुप कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना. फंक्शनल ग्रुप, ये पोजीशन कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना. ये पोजीशन कैनॉट चेंज. हम क्या बोल रहे हैं, समझ में आए ना? ये पोजीशन कैनॉट चेंज. अभी इसका चेन आइसोमर लिखना, कैसे लिखता बोलो? इसमें कितना कार्बन है? 1 2 3 4. ये दोनों चेंज नहीं करना. सो हाउ यू कैन राइट चेन आइसोमर? देखो, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH3, ऐसा ले सकता ना? देखो, double bond is between 1 and 2 carbons. So double bond between first and second carbon, ये कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए. डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए. सो दिस इज कॉल्ड एज चेन आइसोमर्स. इधर कितना है? 1 2 3 4, बट इधर कितना है? 1 2 3 है ना? हाँ ना बेटा, 3 है ना? सो इट इज ए चेन आइसोमर. और एक पढ़ा था, देखो, तुम परफेक्ट होने तक हम एग्जांपल्स लेता बेटा, ऐसा नहीं छोड़ता हम तुमको. CH3 CH2 CH2 CH2
CH2OH, इसका चेन आइसोमर्स होना। हम क्या बोले तुमको, फंक्शनल ग्रुप ये कार्बन को अटैच हो गया, सो ये कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, कैनॉट चेंज। ये बाकी कार्बन कैसा भी चेंज करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फंक्शनल ग्रुप ये कार्बन का पास है, ये कभी भी चेंज नहीं होना, ये कैसा भी चेंज करो। सो हाउ यू राइट द चेन आइसोमर्स, देखो बेटा, फर्स्ट कार्बन चेंज नहीं होना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सो हाउ यू राइट द चेन आइसोमर्स, आइडिया आ रहा है ना तुमको? ट्राई करो, अभी तुम ट्राई करो रहा, पास बटन दबाओ, इधर पास बटन दबाओ, अभी तुम ट्राई करो। ट्राई किया क्या? यस, देखो हम एक्सप्लेन करता, देखो मेरा एक्सप्लेनेशन देखो बेटा, सिंपल एकदम शानदार कॉन्सेप्ट। तुम्हारा दिमाग में क्या आना चाहिए, कितना कार्बन से, 1 2 3 4 5 कार्बन। चेन आइसोमर बोले तो कितना कार्बन होना, 4 होना, नेक्स्ट 3 होना चाहिए। हम वैसा ही लेता, ये चेंज नहीं होना। देखो कैसे लेता, देखो CH2OH, बाद में CH2, बाद में CH2, बाद में CH3, कितना कार्बन ले लिया, बोलो कितना कार्बन ले लिया, 1 2 3 4, ये चेंज नहीं होना, सो 3। अरे बेटा इधर कितना कार्बन है, 5 कार्बन है ना, इधर कितना 4 है ना, एक लगाना, सो लगाओ, इधर एक CH3 लगाओ, दिस इज नथिंग बट चेन आइसोमर। समझ में आया ना? दूसरा कैसे ले सकता, देखो CH3 CH2 CH2OH, देखो ये चेंज नहीं होना, ये ऑलवेज फिक्स है, इसका नंबर 1 देना चाहिए, ये चेंज नहीं होना, 1 2 3 4। और दूसरा पॉसिबल होता है क्या, चेक करो, ये CH3 कौन सा कार्बन पे है, सेकेंड कार्बन पे, और इस बार CH3 थर्ड कार्बन में ले सकता ना बेटा, थर्ड कार्बन में ले सकता ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड चेन आइसोमर। समझ में आया ना? अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। और लिखता, देखो ये चेन आइसोमर। बेटा इधर कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन। चेन आइसोमर बोले तो लॉन्ग चेन में 4 कार्बन होना, पूरा पॉसिबिलिटी हो गया। अभी 3 कार्बन लेता, सुनना चाहिए। सो CH3 CH2 CH2OH, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, ये चेंज नहीं होना, ठीक है ना? अभी 2 कार्बन होना, 2 कार्बन किधर ऐड कर सकता, इधर ऐड करना, ऊपर एक CH3 बेटा, नीचे एक CH3 लिखना। कितना कार्बन है, बोलो, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, 3 कार्बन, दिस इज कॉल्ड एज ये चेन आइसोमर। समझ में आया क्या? दिस इज कॉल्ड एज ये चेन आइसोमर। और दूसरा पॉसिबिलिटीज है, क्या है दूसरा पॉसिबिलिटी, बताता देखो, और एक बताता देखो, CH3 CH2 CH2OH। बेटा हम क्या बोल रहे हैं, इसका कभी भी 1 देना चाहिए, ये कभी भी 1 देना चाहिए, ठीक है। हाउ मेनी कार्बन एटम्स इन द लॉन्ग चेन, 3 कार्बन। तुमको डाउट क्या आता, देखो, सो तुमको पहले कॉन्फिडेंट होने के लिए IUPAC नेम लिखो बेटा, IUPAC नेम लिखो। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वन, 1 2 3 4 2 मिथाइल, बोलो इसका नाम क्या है, 2 मिथाइल ब्यूटानोल। अच्छा, इसका नाम बोलो, क्या बोलता है इसका, 3 मिथाइल ब्यूटानोल, ओके, इसका नाम बोलो,
सेकंड कार्बन का ऊपर CH3, सेकंड कार्बन का नीचे CH3, 2,2 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल प्रोपानोल, डाइमिथाइल प्रोपानोल। समझ में आया ना? ठीक है। अभी सवाल क्या है, और एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता नहीं होता, कैसा चेक करना? देखो अच्छी तरह से। सपोज इधर CH3 लगाया, हम क्या बोले तुमको? हम क्या बोले तुमको? ऐसा ये इसमें कोई डिस्टर्ब कर सकता है क्या? इसमें कोई डिस्टर्ब कर सकता है? कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना। डिस्टर्ब करना है तो बाकी करना चाहिए। सपोज इधर एक CH3 लगा वो, इधर एक CH3 लगा वो, ऐसा है तो लॉन्ग चेन ले लो। 1 2 3 4 आता ना? 4 आए तो सेकंड कार्बन में CH3, ऑलरेडी इधर सेकंड कार्बन में CH3 है ना? समझ में आए ना? सो ऐसा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होता, ऐसा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होता। सो हम क्या बोल रहे हैं बेटा? ये प्रोपानोल, सॉरी 5 कार्बन है ना, सो इट इज नथिंग बट पेंटानोल। बेटा धीरे 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 अच्छे समझ में होता, ठीक है ना? फर्स्ट डे थोड़ा डाउट आता, सेकंड डे से मजा आता तुमको। देखो पेंटानॉल कितना चेन आइसोमर्स है बेटा? 3 चेन आइसोमर्स आर पॉसिबल, 3 चेन आइसोमर्स आर पॉसिबल। लिखो अच्छी तरह से लिखो। और एक एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल। तुम परफेक्ट होना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लर्न होना, टोन पॉट फिंगर टिप्स में होना चाहिए बेटा, उतना तक हम एग्जाम्पल्स लेता। आई वॉन्ट द चेन आइसोमर ऑफ दिस। फंक्शनल ग्रुप किधर है? इधर फंक्शनल ग्रुप है। सो ये कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना। फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आना है तो आना चाहिए। ये डोंट चेंज दिस वन, डोंट डिस्टर्ब दिस वन। समझ में आया क्या बोले? डोंट डिस्टर्ब, ये डिस्टर्ब नहीं करना, ये चेंज नहीं करना। ये कार्बन में कैसा भी ऐड करो, ऊपर ले लो, नीचे ले लो, स्ट्राइट ले लो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, बट ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। सो चेन आइसोमर्स कैसा लिखता बोलो? 1 2 3 4 5, ठीक है ना? ये 5 कार्बन्स है ना? चेन आइसोमर बोले तो इसमें कितना कार्बन्स लेना? 4 कार्बन्स लेना। ले लो। देखो देखो, ये फर्स्ट लिखो बेटा, ये फर्स्ट लिखो, C ट्रिपल बॉन्ड CH, फर्स्ट कार्बन। देखो सेकेंड कार्बन, ये चेंज नहीं होना, हाँ बाद में। सो थर्ड कार्बन, बाद में फोर्थ कार्बन। 4 कार्बन है ना? देखो देखो देखो, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, बट पूरा कार्बन कितना? 5 कार्बन। और एक कार्बन किधर लगा था? यस, इधर एक हाइड्रोजन निकाल के इधर CH3 लगाओ। दिस इज कॉल्ड एज चेन आइसोमर। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? दिस इज कॉल्ड एज ये चेन आइसोमर। अरे बाप रे, इतना इजी है। अच्छा आप बोलो बेटा, और एक एग्जांपल लेता, CH3 CH2 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 OH। आई वॉन्ट द चेन आइसोमर। बेटा ये डिस्टर्ब नहीं होना, ये डिस्टर्ब नहीं होना। 1 2 3 4 कार्बन एटम्स इन ए लॉन्ग चेन। सो चेन आइसोमर बोले तो कितना लेना? 3 लेना। देखो देखो, फर्स्ट CH2OH, ये डिस्टर्ब नहीं होना, इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सो फर्स्ट कार्बन, नेक्स्ट सेकेंड कार्बन, नेक्स्ट थर्ड कार्बन। बेटा इधर कितना है? 1 2 3 4। चेन आइसोमर बोले तो कितना होना चाहिए? 2 पॉसिबल नहीं होता बेटा, इसलिए 3। अरे और एक कार्बन किधर है? इधर एक हाइड्रोजन निकालो, ऊपर एक CH3 ले लो। दिस इज कॉल्ड एज ये चेन आइसोमर। लगाया ना? इजी लग रहा है ना तुमको? बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत अच्छा पढ़ा था बेटा, बहुत अच्छा पढ़ा था हम तुमको। नेक्स्ट वन, CH3 CH2 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 COOH। I want the chain isomer.
ट्राई करो, आप ट्राई करो. ओके, नेक्स्ट वन, CH3, CH2, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2. देखो ये ऑलवेज ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको नंबर 1 देता, सो ये चेंज नहीं होना. ये फंक्शनल ग्रुप, ये चेंज नहीं होना चाहिए, है ना, ये चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक है ना, आप ट्राई करो बच्चों, आप ट्राई करो. CH3, CH2, CH2, CHO, ये फंक्शनल ग्रुप, सो इसको नंबर 1 देना, ये चेंज नहीं होना. इसको नंबर 1 देना, ये चेंज नहीं होना. बेटा मुझको जस्ट 3 एग्जांपल्स दिया, ये प्रैक्टिस करके मुझको आंसर भेज दो. ठीक है ना, यस, नो डाउट. अच्छा, अभी ओवरव्यू दिया था बेटा, अच्छी तरह से ध्यान रखो. सपोज अल्केन ले लिया, सो अल्केन ओनली 1 कार्बन एटम. 1 कार्बन एटम है तो चेन आइसोमर्स देता है क्या? नहीं है. 2 कार्बन एटम्स ले लो, इथेन चेन आइसोमर्स नहीं देता. बेटा 3 कार्बन एटम्स ले लो, चेन आइसोमर्स नहीं देता. बेटा चेन आइसोमेरिज्म एग्जिबिट होने के लिए मिनिमम 4 कार्बन्स होना चाहिए, मिनिमम 4 कार्बन्स होना चाहिए. सो ब्यूटेन टोटल 2 चेन आइसोमर्स पॉसिबल. मालूम है ना तुमको कैसा है? देखो एक बार देखो इधर, 1 2 3 4. सो 1 2 3 4, इसका चेन आइसोमरिज्म 1 2 3. इधर एक मिथाइल लगाओ, सो सेम. सो हाउ मेनी चेन आइसोमर्स रहा बेटा? 2 चेन आइसोमर्स. ओके, पेंटेन C5H12 3, वो भी एक्सप्लेन करता. देखो 1 2 3 4 5, दिस इज 1, ये 5 कार्बन्स है. नेक्स्ट 1 2 3 4, 4 कार्बन्स. इधर एक मिथाइल ग्रुप. नेक्स्ट 3 कार्बन्स, 1 2 3. देखो ऊपर एक नीचे एक, 1 2 3 1 2 3. सो चेन आइसोमर्स कितना आया? 3 आया. ऐसा हम हेक्सेन ले लिया तो 5, नेक्स्ट हेप्टेन ले लिया तो 9, ऑक्टेन ले लिया तो 18. रट्टा मारने की जरूरत नहीं है बेटा, तुमको एग्जाम में यहां तक देता, ये नीचे नहीं देता. बट मेरा ड्रॉबैक क्या है, हम पूरा पढ़ाता, एक एग्जाम्पल भी नहीं छोड़ता, एक मॉडल भी नहीं छोड़ता, इसलिए पूरा पढ़ा रहा. समझ में आया ना? देखो ये पूरा ऑल्केन्स रहा बेटा, ये पूरा ऑल्केन्स, ये पूरा नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स. ठीक है ना? यस, ये टेबुलर फॉर्म नोट करो.